हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे और खुश होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आगे आपके रिलेशनशिप में अब क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, क्या अच्छा होगा, किस बारे में आपको ध्यान रखना है, सब कुछ हम देखेंगे। बट ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं करेगी। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड प्लीज़ लीव द रेस्ट। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, चलिए लेट्स सी कि क्या होगा आगे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है ड्रीम्स, ब्रोकन रिलेशनशिप, घोस्टेड, लोनली, रिकनसाइल। क्लेम करो रिकन्सिलेशन को, नीचे लिखो कमेंट्स में आई क्लेम रिकन्सिलेशन सून। और दो कार्ड्स निकालते हैं, ब्रेकअप और सैक्रिफाइस। ओके, तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स निकाले हैं, अब इन कार्ड्स को हम करेंगे क्लैरिफाई टैरो कार्ड से। चलिए देखते हैं कौन से कार्ड्स क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या मैसेज है। ड्रीम्स की एनर्जी क्यों आई है, वाई इज ड्रीम्स हियर, ड्रीम्स क्यों आए हैं यहाँ पे। स्ट्रेंथ कार्ड, ब्रोकन रिलेशनशिप क्यों है, वाई इज ब्रोकन रिलेशनशिप हियर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। घोस्टेड क्यों है, ओके, घोस्टेड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है द फूल। तो दो मेजर अरकानास ऑलरेडी आ चुके हैं। लोनली की एनर्जी क्यों है, वाई इज लोनली हियर, द मून, थर्ड मेजर अरकाना आया है यहाँ पे। रिकनसाइल की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्रेकअप क्यों है यहाँ पे, वाई इज ब्रेकअप हियर, थ्री ऑफ कप्स। सैक्रिफाइस क्यों है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कुछ चीज़ें तो मुझे बहुत क्लियर हो चुकी है यहाँ पे। देखो, हर बात सबके साथ मैच नहीं करेगी, मैं फिर से बता रही हूँ, कुछ चीज़ें मैच कर सकती है या कुछ चीज़ें नहीं भी मैच कर सकती है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में ना आपके पर्सन के अंदर मैं एंथुजियाज़म बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आपकी तरफ आने का, करेज देख रही हूँ उनके अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग जैसे वो बन जाएंगे। उनको कुछ साइंस मिल सकते हैं जो आपके तरफ उन्हें पुश करेंगे, आपके तरफ आने के लिए उन्हें मजबूर करेंगे, ठीक है। और जो चीज़ें उनको इस रिश्ते में पहले ऐसी लगती थी कि ये नहीं कर पाऊँगी या ये नहीं हो पाएगा, उसी में उनको कॉन्फिडेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर ये आपके तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं या एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनकी आंखों में बहुत सारे सपने देख रही हूँ मैं इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर। तो बहुत फ्यूचरिस्टिक हो जाएंगे और बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, बहुत करेजियस हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ होते हुए वो ये है कि आज तक आपको लग रहा था कि ये रिश्ता उन्होंने ख़त्म कर दिया है, ब्रेकअप हो चुका है। हो सकता है उन्होंने आपको तब वैसा बताया हो, जताया हो, बोला हो कि इट इज़ ओवर, अब हमारा रिश्ता ख़त्म है। लेकिन अब वो जो एक्शन लेने वाले हैं या अब वो जिस तरह से आपकी लाइफ में आने वाले हैं, वो चीज़ आपके मन का ये जो डाउट है, ये जो डर है, ये जो देखो, ब्रेकअप किसको अच्छा लगता है, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं होगा जिसको ब्रेकअप होने के बाद वो खुश होता है, राइट। आपने भी बहुत फेस किया, आपको भी बहुत बुरा लगा, आप भी बहुत हार्ट ब्रोकन फील किया आपने। तो
कहीं ना कहीं अब तक आपके मन में यही चल रहा था कि ये रिश्ता ख़त्म है, क्योंकि या तो इस पर्सन ने वैसा आपको बोला था, बहुत क्लैरिटी दे दी थी कि नहीं रिश्ता अब नहीं है, ख़त्म हो चुका है, या फिर चीज़ें ऐसी हो गई थी जिससे आपको बहुत क्लियर हो गया था कि इट इज़ ओवर। तो यही जो डाउट, यही डर, यही क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में थे ना, उस पर फाइनली ये पर्सन क्लैरिटी देंगे अपने बिहेवियर से कि ये रिश्ता अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन में हैं। आई कैन ऑल्सो सी आने वाले समय में ये पर्सन, देखो इस पर्सन का प्रॉब्लम ये है ना, जब ये आपके लाइफ से जाते हैं तो ये या तो बिना कुछ कहे ही गायब हो जाते हैं, या तो इनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि एकदम कोल्ड शोल्डर देना, एकदम स्ट्रेंजली एक्ट करना, प्यार शो करना बंद कर देना, आपके लिए केयर ना करना, छोटी छोटी चीज़ें करना बंद कर देना, आपको इग्नोर करना, निगलेक्ट करना। तो ये इनका एक पैटर्न रहा है। आने वाले समय में ये पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे आप दोनों का कभी ब्रेकअप ही नहीं हुआ था, जैसे वो कभी आपको छोड़ के ही नहीं गए थे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि आपका दिल टूटा, ये पर्सन जब गए, या इन्होंने अगर आपसे बात करनी बंद कर दी, या बहुत कम बातें करना शुरू कर दिया, आपको कोल्ड एटीट्यूड देना शुरू कर दिया, आपके लिए इट वाज हार्ट ब्रेकिंग। कोई इंसान अगर आपको प्यार दिखा रहा है बहुत ज़्यादा और एकदम से वो प्यार ले रहा है, मतलब टेकिंग ऑफ देयर एनर्जी, तो आप हर्ट हो जाते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है उस पर्सन से। तो ये पर्सन का ऐसे आना आपकी लाइफ में जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, ये मुझे लगता है कि गलत बात है, ठीक है। इनको आपको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। ये एकदम से आपके लाइफ में आएंगे और ऐसे बातें करना शुरू कर देंगे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है। एकदम लेट गो वाला एटीट्यूड, ठीक है, होता है, चलता है, इस टाइप का एटीट्यूड होगा। तो अभी ये आपके ऊपर है, आपको ये एटीट्यूड एक्सेप्ट करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि बहुत लोनली, बहुत अकेला, बहुत ब्रोकन, बहुत बहुत सैड फील करेंगे आपके बिना। और जितना ये और ज़्यादा सैड फील करते जाएंगे, जितना अकेलापन इनको चुभता जाएगा, वो उतना ट्रिगर होंगे आपकी तरफ आने के लिए, उतना मोटिवेट होंगे कि उन्हें आपकी तरफ आना है, एक्शन लेना है, आपसे प्यार करना है, आपको प्यार जताना है, ठीक है। तो बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे आने वाले समय में, आपको लेकर बहुत लोनली फील करेंगे, ठीक है। बहुत मिस करेंगे आपको, आपकी प्रेजेंस को याद करेंगे कि जब आप उनके लाइफ में थे वो कैसा महसूस करते थे, हाउ हैप्पी दे वर, हाउ लाइवली दे वर फीलिंग, ओके। ऑल्सो इस बार मुझे लगता है ये कुछ पहले से बेहतर ऑफ़र लेकर आएंगे। पास्ट में अगर ये आते थे आपकी लाइफ में वापस, तो इनका कमबैक ऐसा होता था कि ऑफ़र भी कुछ इम्प्रूव्ड ऑफ़र नहीं रहता था, छोटा मोटा ऑफ़र दे दिया, लेकिन अब ये बहुत ही इम्प्रूव्ड ऑफ़र लेकर आपके पास आएंगे जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब रिकन्सिलेशन भी अब ऐसा होने वाला है जो बहुत पक्का और बहुत लॉन्ग टर्म होगा, इसमें दूर होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। और ऑफ़र भी ये ऐसा रखेंगे आपके सामने जो बहुत ही ट्रस्ट वर्दी होगा, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ भाई अभी ये पर्सन सुधर चुका है, अभी वापस नहीं जाएगा, ठीक है। चेंजेस तो डेफिनेटली उन्होंने अपने अंदर करे हैं जो आपको दिखेंगे भी। ऑल्सो आने आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपने अंदर की कुछ चीज़ों को बदलना पड़ेगा, जो कि वो बदलते हुए मुझे दिख भी रहे हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं, कुछ रिश्ते, कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ बिहेवियर, ओके। उनके अंदर उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको छोड़ देनी पड़ेगी। हो सकता है वो चीज़ें उनके लिए बहुत क्लोज हो, उनके दिल के बहुत करीब हो, तो सैक्रिफाइसेस उनको आपके लिए करने पड़ेंगे आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, क्योंकि इस पर्सन ने पास में या तो आपको किसी और के लिए छोड़ दिया था, या तो विदाउट एनी रीज़न आपको छोड़ के चले गए थे, आपको पता ही नहीं था कि रीज़न क्या है, क्या कोई थर्ड पर्सन रीज़न है, या आपके तरफ से कोई कमी थी, आपके मन में सवाल पैदा करके पर्सन चले गए, ब्रेकअप दे दिया आपको। किसी किसी के लिए हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और था, ठीक है, इसलिए उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कोई और ही रीज़न था जो कि आपको बैक स्टैप करके चले गए। तो अब उनको वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, ठीक है, जो कि वो करेंगे। लेट्स सी मोर, और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज़ कमिंग, आगे क्या होने वाला है इस रिश्ते में। सी आई टोल्ड यू, रिटर्न,
इंटीमेसी, elusive, healing, conflicted, cloudy judgment, पॉसिबिलिटीज़। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि पर्सन, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बोली, बहुत कॉन्फिडेंटली आपकी लाइफ में वापस आएंगे। कोई हिचकिचाहट नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा उनके अंदर। रिजेक्शन का भी डर मुझे अभी तो नहीं दिख रहा है, जो पास्ट में दिखता था हमें रीडिंग्स में अक्सर, वो भी नहीं दिख रहा है। बहुत ही कॉन्फिडेंट, पता नहीं ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहाँ से आया है, क्योंकि गलतियाँ ऐसी करी है इस पर्सन ने कि आपकी आंखों में आंखें डालने के लिए भी इस पर्सन को शर्म आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दिख रहा है मुझे कहीं पे भी। बहुत कॉन्फिडेंटली दे विल रिटर्न टू योर लाइफ। इन्होंने अगर आपको चीट भी किया होगा ना, थर्ड पार्टी में भी अगर वो गए थे, तो भी बड़ी ही शान से वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। अगेन मैं बोल रही हूँ, डिसीजन आपके ऊपर है एंड में कि आपको इनको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, लेकिन ऐसे आएंगे ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और ये आपसे एक मौका मांगेंगे, ये आपसे सुलह करने की कोशिश करेंगे, अपने उनके अंदर जो भी वो कर सकते हैं उनके कैपेसिटी में वो सब करेंगे टू कम बैक इन योर लाइफ, ठीक है। ये आपको बहुत अश्योरेंस देंगे, ये आपको बहुत विश्वास दिलाएंगे कि वो आपसे, आपके पास इस बार आना चाहते हैं और सुधर चुके हैं और इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए दे माइट यूज़ इंटीमेसी एज अ टूल, यू नो, सेक्सुअली आपको अट्रैक्ट करना, ताकि वो आपको पा सके, आपकी लाइफ में जगह बना सके। तो ये आपके लिए सही है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये उनका तरीका होगा टू, यू नो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो आपसे फिजिकल ही होंगे। इफ़ आप दोनों दूर दूर रहते हो, अलग अलग सिटीज़ में रहते हो, अलग अलग स्टेट्स में रहते हो, अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फ़ोन पे, यू नो, दे माइट ट्राई टू फ्लर्ट विथ यू, या सेक्शुअल बातें करना, सेक्सटिंग करना, ऐसी कुछ चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं ताकि वो आपका ट्रस्ट जीते, ताकि वो आपको अपनी क्लोज लाए और इट्स ब्रोकन कनेक्शन को ठीक कर सके, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप आंखें बंद करके एकदम से ट्रस्ट मत करो इस पर्सन पे। आप उनको टेस्ट करो, आप उनको ऑब्ज़र्व करो, ठीक है। एकदम से अगर आप उनको माफ़ कर दोगे और ओके हो जाओगे, उनके सारे एक्शंस को एक्सेप्ट कर लोगे, तो मुझे लगता है कि वो फिर से आपको फ्यूचर में घोस्ट कर सकते हैं, मतलब फिर से अचानक से गायब हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो अगर ये आप अवॉइड करना चाहते हो तो प्लीज़ थोड़ा सा उनको टेस्ट करो, थोड़ा वेट करो, कंट्रोल रखो। मुझे पता आपने बहुत मिस किया, आप बहुत मिस कर रहे हो, आप चाहते हो इंटीमेसी उनके साथ, आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन हरी मत करो। गिव योर सेल्फ टाइम, गिव देम टाइम, ठीक है, टू चेंज देम सेल्व्स, टू प्रूव देम सेल्व्स, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही चेंजेस लाते हुए मुझे दिख रहे हैं ऑन अ सोल लेवल, बहुत प्योरीफाई होते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को क्लेंस करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि कुछ आदतें, कुछ बिहेवियरल, यू नो, उनके ट्रेट्स हो सकते हैं जिसको वो रिलीज़ करेंगे अपने अंदर से, यू नो, जिसकी वजह से वो आपको और मिस करेंगे, आपके और करीब आएंगे इमोशनली। एंड मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि अगर ये पर्सन कुछ बहुत ही सॉलिड ऑफ़र लेकर आते भी है आपकी लाइफ में, तो भी आपको एकदम से उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना है। उनको बोलो कि प्रूव करने के लिए, ठीक है, जो भी वो बोल रहे हैं, टेल देम टू प्रूव देम सेल्व्स, ठीक है। क्योंकि एकदम से मुझे लगता है कि ट्रस्ट करना सही नहीं रहेगा, इनके किसी भी एक्शन पे या किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो ये तरीका यूज़ कर सकते हैं टू कम बैक इन टू योर लाइफ, ठीक है। और आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी, राइट, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी, और आगे जाके अगर ये पर्सन ने कुछ गलत स्टेप उठाया तो आपको फिर से हर्ट होगा, और ज़्यादा हर्ट होगा इस बार, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही श्योरिटी देंगे आपको किसी चीज़ की, जो कि शायद वो 50-50 उस चीज़ को पूरा कर पाए। मतलब मैं आपको सपोज़ कुछ प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आपके लिए इतना कुछ करूँगी, ठीक है, तो आप मुझे अपनी लाइफ में वापस ले लोगे, मुझ पे ट्रस्ट करोगे, लेकिन मैं कर इतना ही रही हूँ। तो ये जो एक्सपेक्टेशन मैंने आपको दी, ये तो आपकी हर्ट हो गई ना। तो ऐसे ही कुछ हो सकता है कि ये इतना प्रॉमिस पूरा ना करे, इतना ही प्रॉमिस पूरा करे, तो आपको इस प्रॉमिस का हर्ट हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, टेस्ट देम फर्स्ट,
उनके इंटेंशंस जानो। एंड हो सकता है ये पर्सन अगर किसी कोई और है उनके लाइफ में, तो हो सकता है ये टेम्पररी ब्रेकअप करके आपके लाइफ में आए और आपके साथ रिलेशनशिप बनाए। आप उन पे भरोसा करो और हो सकता है कि फिर से वो वहाँ चले जाए, ठीक है। तो क्योंकि मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी को लेकर अगर ये कोई बड़ा डिसीजन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, तो वो टेम्पररी डिसीजन होगा, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ समय के लिए वो वैसा डिसीजन लेंगे और फिर वापस भी जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, गिव देम सम टाइम टू प्रूव देमसेल्व्स। आप भी उनको ऑब्जर्व करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि देखो ये पर्सन तो रिस्क लेंगे आपके लिए अपने आप को बदलने का, और मुझे लगता है कि आपको ये रिस्क नहीं लेना है। मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगी कि आप उन पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करो, क्योंकि आपको पहले एक बार ये पर्सन हर्ट कर चुके हैं। तो आपको फिर से अपने आप को रिस्क नहीं लेना है, मतलब मैं आपको रिस्क लेना एडवाइस नहीं करूँगी। कैलकुलेटिव रिस्क लो, सोची समझी रिस्क लो, छोटी सी रिस्क लो, बहुत बड़ी रिस्क मत लो, ठीक है। सो या अब देखते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए। मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा। सी मैं बोल रही हूँ आपको, ये पर्सन कमिटमेंट की बात तो डेफिनेटली करने वाले आपसे। स्ट्रगलिंग विदाउट यू, आपके बिना वो स्ट्रगल कर रहे हैं, दे नॉट हैप्पी, खुश नहीं है। लेट्स टॉक इट आउट एंड सॉर्ट इट आउट, तो ये आपसे बात करके सॉर्ट आउट करना चाहेंगे या चाहते हैं। सॉरी मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना था, ये नेक्स्ट मैसेज है हमारा। नो वन नोज मी मोर देन यू डू, तो कोई मुझे उतना नहीं जानता जितना तुम मुझे जानते हो। काश हम किसी ट्रिप पे जा सकते, मे बी आपको कहीं ले जाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ आप हो, वो हो। हम एक दूसरे को साथ लेकर चलना होगा, हमें एक दूसरे को साथ लेकर चलना होगा, वो आपका साथ चाहते हैं। बीइंग मोर ओपन टू माई इमोशंस, तो अब ये और ज़्यादा अपने इमोशंस को की तरफ ओपन हो रहे हैं। ओके तुमने मुझे हमेशा से कंट्रोल करना चाहा, तो मे बी उन्हें लगता है आप उनको हमेशा से कंट्रोल करना चाहते थे। चेंजिंग, मैंने बोला चेंज हो रहे हैं वो, अच्छे अपने आप दोनों के अच्छे के लिए चेंज हो रहे हैं। ओके आई नो आई हैव हर्ट यू अ लॉट, तो मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। प्लीज़ मेक थिंग्स ईजी बाय इनिशिएटिंग कॉन्टैक्ट, तो वो चाहते कि आप कॉन्टैक्ट को इनिशिएट करो। रियलाइजिंग योर वर्थ, तो तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी वर्थ मुझे समझ आई है। और आखिरी मैसेज है उनका, कल रात तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तो डेफिनेटली लास्ट नाइट जब आप ये वीडियो देख रहे हो, लास्ट नाइट दे वर थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। कैसे लगी ये मैसेजेस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, कौन सा पार्ट ज़्यादा रेजोनेट हुआ है वो भी बताना। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग, एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स या फिर रिचुअल करानी है रिलेशनशिप के लिए, तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय। हेलो गाइस, तो ये है रोज़ क्वार्ट्स ट्री। ये रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल से बना हुआ ट्री है और आप इसको ले सकते हो, मेरे पास अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हो। इसका यूज़ क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि रोज़ क्वार्ट्स यूज़ होता है रिश्तों को सुधारने के लिए, रिश्तों को हील करने के लिए, आपके हार्ट चक्रा को हील करने के लिए, तो वैसे ही ये जो ट्री है ये आप जहाँ रखोगे, जिस भी वास्तु में रखोगे, उस घर में उस वास्तु के सारे लोग एकजुट रहेंगे। तो अगर आप ये अपने घर में रखते हो तो आपके घर में जितने लोग हैं ना, उनके नाम से मैं इसको एक्टिवेट करके दूंगी, तो सारे लोगों की एक दूसरों के साथ रिश्ता बेहतर रहेगा। आप अगर इसको किसी को गिफ्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपकी कोई बहुत खास दोस्त है या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी है, उनको दे सकते हो। उससे क्या होगा, मैं उनके नाम से एक्टिवेट करूँगी, आप दोनों के रिश्ते के नाम से एक्टिवेट करूँगी, जिससे क्या होगा कि आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा, आप दोनों में प्यार बना रहेगा, क्लोजनेस बनी रहेगी। वो आपके लिए अच्छा ही फील करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। तो रोज़ क्वार्ट्स ट्री आप जहाँ रखोगे, जिस नाम से एक्टिवेट कराओगे, वो उस रिश्ते को बेहतर करेगा, ठीक है। और आप ये किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, अपने दोस्त को, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। आप अपने ऑफिस में भी इसको रख सकते हो, ताकि आपके जो मतलब आप जहाँ काम करते हो ना, उस डेस्क पे रखोगे ना, तो जितने आसपास आपके कलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ भी आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। तो हर रिश्ते को ये बेहतर करता है। तो अगर आपको ये लेना है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप करो मुझे, आपको सारी डिटेल्स मेरी टीम दे देगी और आपको
होम डिलीवरी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। हेलो गाइस, सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूं। जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं। और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो, या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप से, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में, उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं, या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसको, मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे, या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को, ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी, इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि
आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज़ बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है। और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है, आपकी एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है? ये क्लैरिफाइंग है। ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपके लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो उस केस में पहन सकते हो, स्विच करना चाहते हो उस केस में पहन सकते हो, बिज़नेस करते हो उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टॉर्मेलाइन एंड रोज क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंचराइन एंड ब्लैक टॉर्मेलाइन। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है बहुत ज़्यादा, किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टॉर्मेलाइन और एमेथिस्ट पहनो। ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये 2 अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र एंड नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको। ठीक है, आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में। ठीक है, लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, एंड आपको ब्लैक टॉर्मेलाइन पहनना अपने राइट हैंड में। ठीक है, ओके। तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टॉर्मेलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो
इस हाथ में, ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है, ओके। ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और लास्ट जो है ये एलेक्सर है, ये आप यूज़ कर सकते हो इन क्रिस्टल्स को क्लेंस करने के लिए। इवन आप ये जो ट्री लोगे ना, इसको भी क्लेंस कर सकते हो। अब क्लेंस क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लेंजिंग करने से जो हम पर्पस के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं क्रिस्टल को, बाहर की कोई नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे आपके क्रिस्टल को और क्लेंस हो जाए। जैसे हम नहाते हैं ना, उसी तरह से आपको अपने क्रिस्टल को, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको क्लेंस करना है, तो मैं इस पर 3 स्प्रे कर दूँगी 1-2-3 दिन बाद, या 1 हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो। ज़्यादा ओवर क्लेंजिंग नहीं करनी होती है कभी भी क्रिस्टल को, क्योंकि आखिर वो क्रिस्टल ही है, राइट। तो आप बस इसको इस तरह से कर दो, कहीं रख दो और फिर पहन लो, ठीक है। तो इस तरह से ये एलेक्सर है, ये भी आप मंगा सकते हो, इसमें भी क्रिस्टल्स है अगर आप देख रहे हो तो ये मैं एक कंकॉक्शन है जो मैं खुद बनाती हूँ। एंड ये फुल मून वाटर होता है, ये नल का पानी नहीं है, ये फुल मून वाटर होता है जिस पे मैंने मेडिटेशन किया है, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। सो या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जब फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुराइन, ब्लैक टॉर्मलाइन और अमेथिस्ट। ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।